नहीं, जेजेएम के मामले में टॉप मैं तो मानता हूं कि हरियाणा एक केस स्टडी है अलग स्टेटों के लिए कि यहाँ पर कितना अच्छा काम किया गया है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आज के जनरेशन भुगत रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। मैं मानता हूं ऐसे इश्यूज में राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं उस मुद्दे पे आज नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मुद्दा जो है हमारे सीनियर मंत्री गजेंद्र जी डील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चंद्रशेखर जी, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री। आज इनसे सीधे मुद्दों की बात करते हैं, समय कम होगा आपके पास। मान नहीं मान रहे हैं, पंजाब का इश्यू है, हरियाणा का इश्यू। आप हरियाणा की धरा पर खड़े हो, जिस जगह खड़े हो वो बहुत वर्षों से SYL के पानी का इंतजार कर रही है। क्या सॉल्यूशन है? पिछले काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है मसला। देखिए, मैं उस मुद्दे पे आज नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मुद्दा जो है हमारे सीनियर मंत्री गजेंद्र जी डील कर रहे हैं। मैं तो आया हूँ यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सीखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि हरियाणा जो है भारत के अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में बहुत आगे बढ़ गया है जेजेएम में, और यहाँ पे 100% कवरेज हो गया है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश में जहाँ पर ये काफ़ी कम है। तो मैं यहाँ का जो एग्ज़ाम्पल दूसरे प्रदेशों को दिखाना चाहता हूँ कि वो भी ऐसे कर सकते हैं कि हर गांववासी के घर में पानी पहुंचाने का जो काम 19 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, यहाँ पे इतना अच्छा चल रहा है, वो दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राजीव जी, एक तो औसत बरसात यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी कम है। जब हम साउदर्न हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली NCR की बात करते हैं, बरसात का एवरेज है वो भी काफ़ी कम है। आप जैसे पानी की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आने वाली है, नववर्ष आने वाला है, कोई फ्यूचर का ऐसा एक प्लान जो है, रोड मैप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आपके पास, कि ड्रिंकिंग वाटर जो संकट आने वाला है, आप देख रहे हो पूरे के गुड़गांव बेल्ट में, पूरा दक्षिण हरियाणा में पंजाब कह रहा है हमारे पास भी पानी नहीं। तो ड्रिंकिंग वाटर का जो सॉल्यूशन हम हर घर नल जो दे रहे हैं, इसके अलावा क्या है? सेव वाटर, क्या वाटर कंजर्वेशन वगैरह, क्या ऐसा प्लान है? जो देखिए, ये इशू हरियाणा का ही नहीं है, ये पूरे देश का इशू है, क्योंकि पानी एक बहुत हमारे जीवन में एक क्या कहते हैं, कोर इंग्रेडिएंट है, बहुत मूल रूप से बहुत ही एक डिफाइनिंग एलिमेंट है हमारे लिए। और पानी का स्कैर्सिटी और पानी का वेस्ट और सस्टेनेबिलिटी और ग्रीनिंग का जो हमारे दुनिया में जो एक नैरेटिव बना है, हम जो आगे उसका लीडरशिप कर रहे हैं, इसमें पानी का सेविंग, पानी का मीनिंगफुल यूज़ का एक अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये एक मुद्दा हम देश भर में फैला रहे हैं कि पानी बहुत ही एक प्रेशियस कमोडिटी है, उसको वेस्ट ना किया जाए, और पानी का यूज़ और पानी का डिप्लॉयमेंट बड़े थॉटफुली और बड़े सोच समझ के किया जाए। एक चीज़ पे तो आप बोल सकते हो खुल करके कि पानी को हम सब राष्ट्रीय संपत्ति मान रहे हैं। जितने भी भाषण होते हैं हमारे, सब राष्ट्रीय संपत्ति की बात करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय संपदा की बात को राज्यों के लेवल पर देखते हैं तो हर जगह झगड़ा जो है वो दिखता है हमको पानी को लेकर के। इरिगेशन का संकट जो है खड़ा होता है किसानों के सामने। अभी इस मामले में हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम जो इरिगेशन का क्षेत्र बढ़ाने की, वो सरकार के पास क्या योजना है? बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ फालतू पानी है, वहाँ पानी की बर्बादी हो रही है जो है, और ऐसी जगह है बहुत सारी जहाँ पानी जो है कम पहुँच रहा है, पीने का पानी भी नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो पानी का नहीं है बहुत सारी जगह। देखिए, ये वाटर आप तो जानते ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को कैसे सुलझाना, ये एक बहुत चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि 65-70 साल से हमारे देश में कर्नाटक तमिलनाडु हो, या कर्नाटक गोवा हो, या कर्नाटक या आंध्रा तमिलनाडु हो, ऐसे काफ़ी सारे, या यहाँ पर जो आप बोल रहे हैं पंजाब हरियाणा हो, ये डिस्प्यूट्स 60-65 साल से किसी ने इसको सुलझाने की कोई एक फ्रेमवर्क बनाया नहीं। हम तो कोशिश यही कह रहे हैं कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भारत सरकार एक एनेबलिंग
प्रेजेंस हो, क्योंकि हमारे इसमें दखल अंदाजी देना इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठकर, ट्राइब्यूनल्स के साथ बैठकर कैसे इस इशू को इक्विटेबली सुलझाया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ ऐसे इश्यूज में राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बीच में बात काट के इसी को आप कंटिन्यू करना। हाँ। जो जल समझौता हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, क्या वह उस समय गलत हो गया? रिपेरियन स्टेट से हम पानी हमको ज़्यादा मिल सकता था। इसको जोड़ते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आज के जनरेशन भुगत रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, ये मेरे पे स्केल से और मेरे ग्रेड से काफ़ी ऊपर वाली चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कहना कि जहाँ पर एक अलायंस भी होता है, इंडी अलायंस, जैसे इंडी अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, और आप देखिए कर्नाटक में भी कांग्रेस का सरकार है और तमिलनाडु में भी इंडी अलायंस का एक पार्टनर है डीएमके, और वहाँ पर भी ये इश्यू जो है सुलझ नहीं रहा है, इसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। वो कहते हैं कि वो अलायंस है, पॉलिटिकल अलायंस है, तब भी ऐसे सुलझा नहीं पा रहे हैं, एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और मैं नहीं मानता हूँ कि इसको हम एक साउंड बाइट या एक हेडलाइन के लिए इस पर टिप्पणी करें। ये डीप इशू है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पर जब तक पानी एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसके लिए एक ओवरऑल मॉडल हमें सब मिलकर निकालना पड़ेगा। ऑनेबल सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेडलाइन, मुझे टाइम बताया जा रहा है। माई लास्ट क्वेश्चन, आज के दौरे का उद्देश्य यहाँ का सिर्फ वो बता दीजिए। देखिए, आज का दौरा मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं हरियाणा के सक्सेस, जेजेएम का सक्सेस और हर घर में जल पहुँचाने का सक्सेस से सीखूं और यहाँ से सीखे हुए उनके प्रोसेसेस, उनके सिस्टम्स, उनके मेथड्स को मैं अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचा सकूं जहां पर ये चल नहीं रहा है या जहां के सरकार ये इशू को वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है या जैसे तमिलनाडु है। उन स्टेटों को भी बताऊं कि देखिए, हरियाणा जैसा स्टेट जो 100% कवरेज कर चुका है, 2022 में कर चुका है, और आप 2023 में बैठकर आप अभी भी 40% पे हैं, उसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि आवर पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल इज विद यू। हम कहाँ खड़ा पाते हैं हरियाणा को जेजेएम के मामले में? नहीं, जेजेएम के मामले में टॉप, मैं तो मानता हूँ कि हरियाणा एक बहुत एक केस स्टडी है अलग स्टेटों के लिए कि यहाँ पर कितना अच्छा काम किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था 19 में कि हर घर में जल पहुँचाना है, कैसे उन्होंने साकार कर दिया है डबल इंजन सरकार ने। थैंक यू सर, थैंक यू।